नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारतीय राजनीति के इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सेक्युलरिज्म कैंप की अगुवा कांग्रेस और उग्र हिंदुत्व की पैरोकार शिवसेना, दो विपरीत धाराएं आपस में मिलने को बेताब दिख रही है। कांग्रेस के नेताओं को कोस कोस कर चुनाव में 54 सीटें जीतने वाली शिवसेना सत्ता के लिए उसी दल की गोदी में जाकर बैठने को तैयार है जिसे वो राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान परस्त कहती थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवसेना ने अपने विचारधारा की तिलांजलि दे दी और मोदी विरोध में सेक्युलर कांग्रेस भी एक कम्युनल पार्टी को गले लगाने की तैयारी में दिख रही है। सोचिए भविष्य की उस तस्वीर के बारे में जब एक मंच पर राहुल, उद्धव और शरद पवार नजर आएंगे और इन तीनों के निशाने पर होंगे बीजेपी, मोदी और शाह। राजनीति में कुछ भी संभव है। यहां कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन उत्तर और दक्षिण का मिलन हो जाए, दो धुर विरोधी विचारधाराएं मिल जाएं, तो यह राजनीति के छात्रों के लिए भी शोध का विषय बन जाता है। हमें याद आ रहा है 2012 का वो वक्त जब प्रणब मुखर्जी की बाला साहेब ठाकरे से मुलाकात सोनिया गांधी को इतनी नागवार गुजरी थी कि वो उनसे खफा हो गई थी। लेकिन आज वही सोनिया इस बात पर सुबह से मंथन में जुटी है कि वो शिवसेना का सीएम बनाने के लिए उसका साथ दे या नहीं। जो सोनिया शिवसेना के नेता के साथ पार्टी के नेता की मुलाकात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो सोनिया आज इतनी बदल गई है। यही सियासत है। हैरानी की बात यह है कि शिवसेना को समर्थन देने पर विचार करने वाली सोनिया ये भी भूल गई कि ये वही शिवसेना है जिसने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सबसे पहले सवाल दागा था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में व्यंग और कटाक्ष के लिए संपादक का सबसे फेवरेट विषय कांग्रेस और गांधी परिवार ही हुआ करता था। सामना में कई बार कांग्रेस और उसके नेताओं की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन कांग्रेस वो सब भूलकर शिवसेना के साथ आने को तैयार दिख रही है। आपको बता दें कि शिवसेना की स्थापना 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई में की थी। शिवसेना की छवि एक कट्टर कांग्रेस विरोधी दल की थी। बाला साहेब ठाकरे अपने कार्टूनों में इंदिरा गांधी को खूब निशाना बनाया करते थे, लेकिन इसके बाद भी शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। वो वक्त था 1975 का। बाला साहेब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल का समर्थन करके सबको चौंका दिया था। इसके बाद हुई 1977 के चुनाव में भी बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन तब शिवसेना को कांग्रेस का साथ देना भारी पड़ा और 1978 के विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी। शिवसेना को इतना बड़ा धक्का लगा कि बाला साहेब ने शिवाजी पार्क की एक रैली में अपना इस्तीफा तक ऑफर कर दिया था। हालांकि शिव सैनिकों के विरोध के बाद यह इस्तीफा बाला साहेब ने वापस ले लिया था। अब समय का चक्र घूमकर फिर वही आया है। बाला साहेब की जगह उद्धव है और शिवसेना कांग्रेस का समर्थन मांग रही है। इस बेमेल गठबंधन का अगले चुनाव पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये बेमेल गठबंधन 5 सालों तक टिक पाएगा? और अगर ये बेमेल गठबंधन बनता है तो क्या आने वाले चुनाव में इस पे असर देखने को मिलेंगे और वो असर क्या होंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।